हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो जैसे कि देख रहे थे आप लोग, बज रहे थे 4:30 और मैं अपना उठ गई थी टाइम से ही और लगी थी अपने घर के कामों में। सबसे पहले मैं लगाऊंगी घर में झाड़ू, जो कि हर लेडीज़ को सबसे पहले मेरे हिसाब से यही करना चाहिए। और उसके बाद मैं जाऊंगी वॉक के लिए, क्योंकि अभी आज गौरी के स्कूल की है छुट्टी। आप लोगों को पता ही है कि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से तो सबसे पहले जिस दिन उसका लंच वगैरह का झंझट नहीं रहता है सुबह, तो उससे पहले मैं सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करके नहा लेती हूँ। तो यहाँ सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ गेट पे, और देखो ये मैं चंद्रमा दिखा रही थी आप लोगों को, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने लगाई यहाँ घर के बाहर की झाड़ू। फिर इसके बाद मैं चली गई थी वॉक पे। तो मेरे हिसाब से देखिए, मुझे लगता है कि हर गृहिणी को ना सुबह टाइम से जगना चाहिए, क्योंकि कुछ जैसे कि कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे अच्छे उस पर नहीं चल रहे, या और भी बहुत सारी समस्या हैं। तो कुछ ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे सुबह का उठने का टाइम टेबल क्या है, क्या नहीं है। तो आप लोग देख देख सकते हैं, घर की पोंछा वगैरह लगाने के बाद अभी मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे। इस समय मैं नहा धो के, कपड़े वगैरह धो के और सीधा आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि दूध आज मैंने ला के ऐसे ही रख दिया था, मैंने गर्म नहीं किया था। और अभी 7:30 के करीब टाइम हो गया था। तो दूध को मैं रख दूँगी गर्म होने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी करूँगी पूजा। तो मैं कहाँ पे थी, तो ये कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें अपने घर का वातावरण कैसा रखना है, हमें अपने घर की शुद्धि कैसी रखनी है। तो उसी का प्रभाव हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पर पड़ता है। अगर हम अपना घर का वातावरण ख़राब रखेंगे, लेट जगेंगे, है ना, और किसी भी काम का करने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, लेट सेट जग रहे हैं, और मतलब घर में साफ़ सफाई भी टाइम से नहीं हो रही, घर में पूजा पाठ भी टाइम से नहीं हो रहा, तो इन्हीं सारी चीज़ों का सबके दिमाग पर ज़रूर असर पड़ता है। ये मेरा मानना है, जितना भी मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो सबसे पहले मैंने जो कल भगवान जी के लिए फूल चढ़ाए थे, पहले मैं पूरा मंदिर साफ़ करूँगी। और गौरी अभी सो रही थी, बस अभी जब मैं पूजा वगैरह करके फ्री हुई थी, उसके बाद वो उठ गई थी, क्योंकि वो रात को 2 बजे सोई थी, उसने पढ़ाई करी थी काफ़ी लेट तक। तो यहाँ हो गई है मेरी पूजा। आप लोगों को मैंने आरती दी थी, पर सबसे पहले मैं आरती भगवान जी करने के बाद सारे घर में घुमाती हूँ, जिससे कि मेरे घर में सारे में ना अच्छी अच्छी सी, मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी वाइब्स आ रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी सी एनर्जी सी आ जाती है। तो यही मेरा मतलब, मैं जिस समय भी पूजा करती हूँ, अभी सुबह बहुत जल्दी हो गई है, लेकिन मेरी जहाँ तक है मेरी 8:30 बजे तक पूजा वैसे भी डेली हो ही जाती है। आज थोड़ा सा और जल्दी हो गई है। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद ये जो मेरा डेली का काम रहता है, यहाँ पर धूप बत्ती लगाने का, जिससे कि ना इतना अच्छा लगता है बाहर मतलब वो एकदम से खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा सा लगता है, अच्छा सा फील होता है, मेरा कहने का मतलब है। उसके बाद ये मैं लगा दिया था भगवान जी का भोग। तो मैंने सेब काट दिया था और मैंने ये मखाने का भोग लगा दिया था। यहाँ पे भोग वगैरह लगाने के बाद यहाँ मैंने धुलती थी भगवान जी की पोशाक, जो कि मैं यहाँ किचन में ही धुलती हूँ डेली की डेली। मैं कॉटन की पोशाक इसीलिए पहनाती हूँ ना डेली, जिससे कि मैं उनके डेली, तो ये रुमाल हैं उनके और पोशाक वगैरह मैंने सब धुल दिया था। तो यहाँ मैं अपने पूजा पाठ से हो गई थी फ्री, और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखो मंदिर में पूजा वगैरह हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो क्या मैंने आप कुछ गलत बोला, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजने वाले हैं। मेरे बाकी के सारे काम हो चुके हैं घर के। अब मुझे नाश्ता बनाना है। दूध गर्म हो गया, पहले इसको बंद कर देती हूँ गैस को, इसको बंद कर देती हूँ। अब नाश्ता बनाना है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। और आज गौरी की छुट्टी है स्कूल की, तो अगर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी, तो अगर मेरे को दोपहर में देर हो गई आने के लिए तो फिर उसे भूख लगेगी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो भिंडी की सब्ज़ी, पराठे या रोटी बना देती हूँ। तो ये मैंने भिंडियाँ भी निकाल के रख दी हैं, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए जब मैं इन्हें काटूँगी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया है, और जब तक ये हो रही है नॉर्मल, तब तक मैं ये खा लेती हूँ एप्पल, क्योंकि मुझको लग रही है भूख।
मैं सुबह 4:30 की जगी हूँ तो इस समय तक भूख लगी जाती है। आज मैंने चाय वगैरह कुछ पी नहीं है, पंखा चला देती हूँ। और इसमें है प्रसाद ठाकुर जी का और ये सेब। और मैं इधर बैठूँगी, इधर ना सुबह सुबह की धूप आती है, थोड़ा सा मैं इधर ही बैठूँगी धूप में। धूप में ही बैठती हूँ और मैं ये सेब खा के मैं कोशिश करूँगी मैं 9:30 तक, लास्ट 9:45 तक निकल जाऊँ सारा काम ख़त्म करके। तो मेरे को दोपहर में मैं थोड़ा लेट भी हो जाऊँगी तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी आने की, क्योंकि आज गौरी की कोचिंग भी है, इसलिए मैंने सोचा सब्जी रोटी बना देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और फिर चल रहा है भजन, तो चलिए मिलती हैं आपसे। अभी ये मैं खा लेती हूँ। लोग कबाड़े वाले आ गए सवेरे, अब तो ऐसे ही घूमेंगे कबाड़े वाले दिवाली तक। ये अब साफ सफाई चलेगी तो बहुत कपड़ा निकलता है लोगों के घर में। तो पहले तो मैं लूँगी ये प्रसाद और खाने का भगवान जी का। चलो तो मिलती हूँ आपसे। अब लोगों से थोड़ी सी बात करने के बाद मैंने अपना सेब खा के मैं आ गई थी किचन में, जब ये जस्ट अभी जग के आई है। ठीक है, तो मैं यहाँ बना रही थी नाश्ता और हम दोनों की मस्ती चल रही थी। मैं अपने फ़ोन में अपना एक सीरियल देखती हूँ, तो मुझे वैसे तो टाइम मिलता नहीं है कि मैं प्रॉपर से देख सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब मुझे किसी का ब्लॉग देखना होता है या कुछ भी देखना आता होता है, तो मैं इस तरह के किचन में काम करते करते, चाहे मेरी नज़र नहीं जा रही है, बस मेरे कानों में आवाज़ आती रहे, तो बस इसी तरीके से मैं अपना देख लेती हूँ। तो ये अभी जग के आ गई थी और सीधा आके बैठ गई थी यहाँ पे। और देखो इसकी मस्ती चल रही थी यहाँ पर, देखो इसके नाटक देखो। मेरे कई सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत सीधी है, लेकिन ये सीधी नहीं है, ये बहुत टेढ़ी है, मेरे को बहुत परेशान करती है। कभी कभी इसके मन में आ जाती है तो यहाँ पे कभी ये मेरी चोटी खींच रही थी, कभी ऐसे ही मेरे को परेशान कर रही थी। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था और प्याज भी डाल दी थी। जब तक मैंने यहाँ पे पीस लिए थे, यहाँ पे ये बादाम बनाना था, बादाम का हलवा, क्योंकि अभी लेट हो रहा था तो मैं भी बनाऊंगी। वैसे तो मैं सुबह जब ये स्कूल जाती है उससे पहले मैं बना के इसको दे देती हूँ, क्योंकि देखो बढ़ती हुई उम्र के बच्चे हैं और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इस वजह से थोड़ा बच्चों का इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। और इसको तो बहुत जल्दी चक्कर वगैरह आने लगते हैं और इसको तो पता ही नहीं क्या ही हो गया है कि मतलब आप लोग अभी जब से देखा है आप इस जैसी नहीं तो इतना गोल मटोल सी थी गौरी हमारी, बहुत गोल मटोल सी थी, अब तो ये पतली पतली होती जा रही है ना। तो यहाँ मैंने भिंडी भी डाल दी थी और इधर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा घी। अब मेरे को ये लग रहा था ये कम है या ज़्यादा है, फिर मैं उसमें मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया छोटी सी कढ़ाई में से। और ये बादाम पीस लिए थे मैंने, तो इसका मैं हलवा बना दूँगी। और बस इसी तरीके से हम दोनों की मस्ती चल रही थी, बातें चल रही थी। इधर मेरा काम चल रहा था और मैं कह रही थी हट जाए यहाँ से, स्लिप पे से मुझे काम करने दे, लेकिन ये जिद करके बैठी थी, बोले नहीं मुझे ये थोड़ी देर यहीं आपके पास ही बैठना है। ऐसे इसी तरीके से ये कई बार क्या है कि यहाँ पे एक सामने वाले हमारे जो मकान वाला था वो आ गया, उनका एक छोटा सा बच्चा है, ये उसको बैठे हुए देखेगी। हम हमारे ना जंगले में से देखता है कि उनका छोटा सा बेटा है और वो जब काम कर दिए तो उसे स्लिप पे बिठा लेती हैं इसी तरीके से। तो बस इसको यही है कि मेरे को भी ऐसे ही बैठना है ना। तो मैंने कि बेटा तू तो बड़ी हो गई है, लेकिन नहीं, कभी कभी ये बच्चों से भी ज़्यादा बच्ची बन जाती है ना। तो बस यही चल रहा था हम दोनों को यहाँ पे। तो मैंने डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी चीनी और इधर ये हलवा बन जाएगा। मैं इससे बोल रही थी मैं जब तक नाश्ता बना रही जब तक जाओ तुम नहा धो लो, तो बस उसके बाद फिर ये थोड़ी देर बाद ही चली जाएगी। तो ये देखो है ना, ये देखो ये इस तरीके से चलता है ना। अब देखो ये मेरी चोटी खींचेगी, देखो। बस हम दोनों की मस्ती कुछ इसी तरीके से चल रही थी। तो अच्छा भी लगता है कभी कभी बच्चों के साथ में इस तरीके से करना, है ना। लेकिन मेरी बेटी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा होशियार है, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे को मतलब दुखी नहीं होने देती। खुश करती रहती है मुझे किसी भी तरीके से, मतलब बाकी बच्चों की तरह नहीं है कि मुझे ज़्यादा चिल्वाए या कुछ ऐसा नहीं है। और ये हलवा बन गया था यहाँ पे। तो ये जब तक मैं इसको बनाती तब तक कढ़ाई में ये लगने ना लगे, धीमी गैस पे। और इधर बन गई थी इतनी देर में सब्जी, तो भिंडी की सब्ज़ी थी, वो ज़्यादा समय लेती नहीं है, तो ये भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई थी। और इसके बाद मैं बना लूँगी रोटियाँ। और इधर फिर इन्वर्टर मेरा दिक्कत दे रहा था यहाँ पे,
तो इसी समय इन्वर्टर वाले भैया आ गए थे, तो थोड़ा सा उनके चक्कर में और थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया। तो खाना बन गया था हमारा, ये था नाश्ता। प्याज मैंने काट ली थी क्योंकि नवरात्रों से पहले मुझको प्याज करनी है ख़त्म, घर में से रखनी ही नहीं है। तो इसकी भी प्लेट लगा दी थी। ये इतनी देर में नहा धो के आ गई थी, देख सकते हैं आप लोग। इसके कपड़े चेंज देखेंगे आप तो ये नहा के आ गई थी। हम दोनों नाश्ता करेंगे और इसके बाद मैं मिलूँगी आपको सीधा फिर रात को। उसके बाद मैंने कोई सूट नहीं किया है ना चाहिए। तो बस चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, नाश्ता कर लीजिए। हेलो दोस्तों, अभी मैं क्या बोलूँ आपको, अब गुड नाइट का तो समय है। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजने को जा रहे हैं और देखो गौरी का हो रहा है स्किन केयर। भूत इसको नींद आ रही थी, ये पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कहा तू एक काम कर अपना फेस धो ले, है ना। सारा काम हो गया है मेरा, दिखाऊंगा। किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, रात का खाना वाना सब हो गया है। तो मैं अभी सुबह से अब मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा सोने के समय। तो मैंने कि चलो कुछ बात करते हैं आपसे। मेरी मम्मी ने मुझे लैंप दिलाया। हाँ अभी दिखाएंगे, ठीक है। लैंप दिलाया, क्या दिलाया? लैंप जो गौरी बहुत दिन से हाँ गोरी हो गई हाँ गिलास वाली स्किन हो गई, यहाँ झाग लग रहा है। अच्छा अभी और लग रहा है। ये क्या है? तो मुझे आप लोगों से ना कुछ बात करनी थी यार, ये बाली से बड़ी परेशान हूँ। जाओ पढ़ाई करो जाके। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे एक लास्ट वीडियो डाला था, जो मैंने सपना के ऊपर वीडियो डाली थी जिसमें मुझे हेट कमेंट कर रहे थे लोग, है ना। तो उनके लिए मैंने बोला था, तो उसमें मैंने एक बात और बोली थी। क्या है कि आज मैंने सपना की लाइव देखी थी, मतलब वीडियो पड़ी थी लाइव की। भाई कल बाल काले करने, अच्छा कुछ हो जाए बीच में क्या बोलने लगी मैं। तो वीडियो पड़ी थी जो लाइव की वीडियो जब यूट्यूब पर डल जाती है, तो उसमें मैंने लोगों के कमेंट देखे। भाई आप देख लेना, करीब उसमें काफ़ी सारे कमेंट थे। इक्का दुक्का कमेंट सपना के फेवर में थे, ठीक है। बाकी सारे कमेंट सपना के अगेंस्ट थे। बस जो मैंने अपनी वीडियो में बोला था ना कि जो लोग अभी सपना के साथ दे रहे हैं ना, कुछ दिन बाद ही यही सपना को बोलेंगे कि इसको तो आज़ादी चाहिए थी, ये है। और वही सेम चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट इसी तरीके से थे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस चीज़ को। तो ये संसार है, ये किसी के साथ नहीं है। जब धीरे धीरे लोगों के सामने सच्चाई है वो आने लगती है ना, तो उनके किसी पड़ोसी ने कोई वीडियो वगैरह डाला होगा, जो उनका जो घर में जो कुत्ता मर गया था, जेरी के नाम था उसका, उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा लाइव में उसके लिए बोला था कि आप लोग देखा होगा बहुत लोगों ने। तो कहते हैं ना कि वो जो बात है ना वो सच होती है कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो लोग सच में दुखी होते हैं उनकी तो भगवान कभी ना कभी तो सुनता ही है। तो वो कभी ना कभी वो चीज़ें सामने आती ही हैं, कौन गलत कौन सही है तो जो लोग हैं वो जाने और परमात्मा जाने क्या है क्या नहीं। लेकिन कभी ना कभी तो सच सामने आता ही है। तो संसार है, एकदम से किसी के साथ एकदम नहीं रहता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, अब वही चीज़ें होने लगी, देख लो, है ना। जो ऑडियंस सपना का साथ दे रही थी वही अब ऑडियंस सपना के ख़िलाफ़ हो गई। कोई लेडीज़ कह रही कि पहले तो हमें बहुत अच्छी लगती थी, अब तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, अब हम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आई हेट यू, इस तरीके के। कोई कह रहा था इसे तो यही चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी इसे तो, क्योंकि पति एक भी था नहीं, तो कौन रोकेगा, कौन टोकने वाला, सास ससुर बेचारी क्या करेंगे, बुजुर्ग, ये सब ऐसे ही इस तरीके के कमेंट थे, आप देख लेना। तो बस तो मैं इस टॉपिक पर कोई बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैंने वो देखा तो मैंने कि चलो ये चीज़ बताना चाह रही थी मैं कि मतलब जो मैंने बोला था देखो वही हुआ। मैंने बोला था भाई जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं है ना, कल वो खुद पलट जाएंगे इन सब बातों से। तो आज का दिन मेरा काफ़ी बिज़ी रहा और बिज़ी ही जाएगा। अब मार्केटिंग वगैरह करनी है नवरात्रि लगते ही, है ना।
सामान वगैरह भरना है, तो अब बिज़ी जाएगा। अब 1-2 दिन से नवरात्र लग जाएंगे, तो बस मेरा तो वैसे ही बिज़ी लाइफ है, मैं तो दूसरों की लाइफ में क्या ही झांकूंगी। तो चलो वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। मुझे आपके एक कमेंट और एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बस उसमें कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही मुझे उसका कोई पैसा, अभी पैसा तो खैर मुझे कैसा भी मिल ही नहीं रहा, लेकिन हमें लाइक का और कमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता। जो भी यूट्यूबर हैं सिर्फ व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, तो इसलिए कह रही हूँ। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, प्यारे से दिन के साथ। ध्यान रखें अपना।